हाय फ्रेंड। तो सब ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंटों के ऊपर जो है ना अपने पार्टनर के साथ है ना सैयारा देखने गए थे। और मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंटों के ऊपर भी जो अपने माँ बाप के सपनों के लिए है ना, अपने फ्यूचर के लिए, खुद के लिए, अपने परिवारों के लिए लाइब्रेरी में बैठकर है ना, उस टेबल और कुर्सी पर बैठकर अपने सपने बुन रहे हैं कि कल चलकर किसी तरह का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। मानते हैं कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत हैं, बट आपको उस तकलीफ़ों से लड़ने का साहस होना चाहिए। करने दो मस्ती, जिनके जीवन में मस्ती है वो करने दो। अभी तुम्हारे जीवन में मस्ती नहीं आई है तो ठीक है, वो बात की बात है। बट हम यही बताने वाले थे कि आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2026 के लिए, जो यूपीएससी का अटेम्प्ट है, जो कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। और थोड़ा मैं अब ज्योग्राफी से शुरू करने जा रहा हूँ अपना रिवीजन। तो ज्योग्राफी का मैं नोट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से नोट्स मैंने बनाया है एक टीचर की हेल्प से। एनसीईआरटी का पॉइंट उठाया है, टीचर का हेल्प लिया है, कुछ सीनियर का हेल्प लिया है, और उन्हीं को हम आज दिखाएंगे। आज मैं आपको जो मतलब नोट्स दिखाऊंगा ज्योग्राफी का, वो नोट्स है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है ना हमारा जो है ज्योग्राफी का नोट्स है, देख सकते हो आप कि किस तरह से है ना हमने हर एक पॉइंट को लिया है। ये सब आपका एनसीईआरटी से पॉइंट लिया गया है ना, कुछ कुछ एडिशनल, कुछ है ना एडवांस बुक से भी हमने लिया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हर एक चीज़ को है ना, जैसे कि ग्रेट टेक्टोनिक वॉल्केनिक एज के बारे में बताया गया है ना। ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक एज में क्या क्या कंडीशन था, कौन कौन से स्टेज थे, डिल्यूज एज है ना, इस तरह से हमने हर एक पॉइंट को मेंशन किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहला ऑर्गेनिज्म जो कि साइनोबैक्टीरिया था, जो कि साइनोबैक्टीरिया स्टेज में आया था। इस तरह से हम लोग देखे थे, और उसी समय ऑक्सीजन भी एग्जिस्टेंस में आया था हमारे अर्थ के ऊपर। इस तरह से हम लोग गैस के ऊपर बात की है, परमानेंट गैस क्या क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर मतलब हमने एटमॉस्फेयर का बात किया है पहला चैप्टर में। देख सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, CO2 क्यों आखिर ग्रीन हाउस गैस होते हैं, है ना, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ना, ओजोन के बारे में डिस्कस किया गया है। हर एक पॉइंट को हमने है ना चैपमैन साइकिल से सवाल पूछा है पीवाईक्यू ने। तो इस तरह से हमने हर एक पॉइंट को मेंशन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वाटर वेपर है ना, ये सब जो है आपका आई थिंक एनसीईआरटी से चैप्टर 10 आई थिंक मिल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी का, जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, यहाँ पे एरोसोल्स के बारे में बात की है, क्या एरोसोल्स, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, इनके ऊपर डिस्कस किया गया है। आप देख सकते हो है ना, रिफ्लेक्शन कब होता है लाइट का, स्कैटरिंग कब होता है लाइट का, है ना। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का बात की है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। उसके बाद उसका जो है ना ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया है। एक एक करके यहाँ पे हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है ना। एडियाबेटिक है ना, इस तरह से हर चीज़ को दिखाया गया है, देख सकते हो आप है ना, इस तरह से। और बहुत ही क्लीन नोट्स बनाए हैं, क्योंकि गाइस अगर है ना रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा, यहाँ मैंने पिछले है ना पेज में पहले स्ट्रक्चर बना लिया और एक करके देखो डिस्कस किया है। स्ट्रेटोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर है ना, आइनोस्फीयर, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, है ना, यहाँ पे। फिर दूसरा चैप्टर हमारा मतलब ये है इंसुलेशन एंड हीट बजट, जो कि आपको देखने को मिलेगा है ना एनसीईआरटी क्लास 11th में। इस तरह से देखते हो डायग्राम के थ्रू हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, है ना। हर एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये सब जो है ना हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी है ना, यानी कि इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ लाइट क्या होता है ना, हर एक पॉइंट को हमने मेंशन किया हुआ है। इंसुलेशन के ऊपर डिस्कस किए हैं यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, है ना, इस तरह से हर एक पॉइंट को डिस्कस हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे वैली इन्वर्जन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं, है ना। यहाँ से हर एक मतलब सवाल बनता है, फ्रंट इन्वर्जन क्या होता है, इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना मतलब कि है ना बहुत मेहनत लगा है इस नोट्स बनाने में, है ना। अब हो सकता है कुछ लोग ये भी कमेंट करें कि हाँ आप इतना टाइम क्यों मतलब वेस्ट करते हो नोट्स बनाने में। बट हाँ, नोट्स अगर अच्छा रहता है ना तो आपको रिवीजन करने में भी अच्छे लगते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग जो है यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कॉन्सेप्ट दिखाए हैं, है ना। सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाया गया है, लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इन मतलब वर्ल्ड के रिगार्डिंग में भी हम लोग यहाँ पे है ना मैप के थ्रू दिखाए हैं। इस तरह से जो है हमने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे जो 2025 में यहाँ से सवाल पूछा था गाइस, है ना। आइसोथर्म के ऊपर सवाल पूछा गया था यहाँ पे, जो कि हमने, और काफ़ी इजी था, जो कि हमने बना लिया था। बट इस बार का प्री तो क्लियर नहीं हो पाया, बट ठीक है, अगले साल देखते हैं क्या होता है। इस तरह से हमने
तो अब ये दूसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर हमने जो है मतलब चैप्टर बाय चैप्टर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर डिस्कस किए हैं इस तरह से, है ना। प्रेशर के ऊपर जैसे ग्रेडियंट फोर्स क्या होते हैं, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ, है ना। इसी में आपको कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स एंड टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, इस तरह से प्रेशर बेल्ट के ऊपर यहाँ पे देखते हैं डायग्राम बनाया गया है ना। और यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर बेल्ट के बारे में जो है ना, हमने एक ग्लोब यानी कि अर्थ बना दिया और उस पर जो है दिखाए हैं, है ना, कि ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, वेस्टर्लीज क्या होते हैं, ईस्टर्लीज क्या होते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट कौन होता है, लो प्रेशर बेल्ट कौन होता है, इन सब के ऊपर हमने चर्चा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से, है ना। यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन वगैरह किसके वजह से, कई कारण है, लेकिन यहाँ पे इसके कारण से भी हमारा डेजर्ट का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे कौन से है ना, यहाँ पे हमने दिखाया है इस वर्ल्ड मैप में, है ना। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ मैप के थ्रू हमने दिखाया है कि किस तरह से वार्म और जो है कोल्ड वाटर एयर मास किस तरह से जो है जब कोलाइड करता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। फिर विंड्स एक चैप्टर लिया है अलग से हमने, विंड्स चैप्टर, है ना, जिसमें ट्रेड विंड्स वगैरह हमने दिखाया है इस तरह से, है ना, जिसमें ऑफ शोर विंड्स और ऑन शोर विंड्स और उसके वजह से डेजर्ट वगैरह का फॉर्मेशन, इस तरह से हमने अपवेलिंग प्रोसेस दिखाया है ना। अपवेलिंग प्रोसेस कब हमारा, है ना, इस तरह से हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। आप देख सकते हो, है ना, आप देख सकते हो हर एक पॉइंट को किस तरह से मेंशन है वर्ल्ड मैप बना के उसमें, है ना, हर एक पॉइंट का, जैसे कि, है ना, कैलिफोर्निया कोल्ड करेंट यानी कि करेंट के बाद में, है ना, कैनरी कोल्ड करेंट के बारे में, है ना, इस तरह से आपका हमने हर एक पॉइंट को, वेस्टर्लीज, इस तरह से आपने देख सकते हो कि किस तरह से हमने नोट्स बनाए हैं। मतलब कि कहीं से भी अगर कोई पॉइंट आता है उठ के ज्योग्राफी में तो सवाल मेरा नहीं छूटेगा, इस तरह से मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा, है ना, चेंज ऑफ सीजन, सीजन किस तरह से चेंज हो रहा है इसके रिलेटेड हमने लिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको इक्विनॉक्स के कंसेप्ट में बात किए हैं, है ना, इस तरह से आप, ठीक है। यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर बात किया गया है ना, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर हमने बात किया है। यहाँ पे समर में कैसा होता है, विंटर में कैसा होता है, इस तरह से देख सकते हो। जहाँ मेरे को लगा है डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम बनाए हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेन ब्रीज एंड वैली विंड्स, इस तरह से, है ना, माउंटेन ब्रीज एंड वैली विंड, है ना। एनाबैटिक विंड्स क्या होता है, कैटाबैटिक विंड्स क्या होता है, यहाँ से सवाल पूछा गया है गाइस, है ना, प्री और मेंस दोनों में। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से हमने बताया है कि किस तरह से एनाबैटिक विंड, है ना, यानी कि माउंटेन्स वगैरह क्लाउड का फॉर्मेशन, किधर हमारा कैटाबैटिक यानी लीवर्ड स्लोप होता है ना, यानी कि लीवर्ड स्लोप कहने का मतलब रेन शैडो जोन, हर एक पॉइंट को मेंशन किया है मैंने, देख सकते हो आप, है ना। उसके बाद हर एक पॉइंट को एक एक करके, जैसे कि, है ना, चिनोक के ऊपर सवाल है ना, ये जोंडा, है ना, फहियान, सेंटा, है ना, सिरोको विंड, ये सब के बारे में आप देख सकते हैं हमने एक एक पॉइंट विद डायग्राम के साथ जो है मेंशन किया हो। अब आई थिंक डायग्राम तो खुद से मतलब नहीं, मतलब कि मैंने सीनियर और टीचर्स वगैरह के हेल्प लेके ये सब बनाया है गाइस, है ना, क्योंकि खुद से बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ है ना। यहाँ पे आपको देख सकते हो कोल्ड लोकल विंड, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ कोल्ड लोकल विंड है, उनके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर एक पॉइंट को, यहाँ पे जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जेट स्ट्रीम के बारे में, है ना, हर एक जगह कहाँ कहाँ जेट स्ट्रीम चलता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, हर एक जगह मेंशन, परमानेंट जेट स्ट्रीम क्या होता है ना, टेम्पररी जेट स्ट्रीम क्या होता है, पहले हमने दो पार्ट में बांटा, फिर परमानेंट के बारे में डिस्कस किया, जैसे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और उसके बाद टेम्पररी जेट स्ट्रीम में तीन है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सोमालिया जेट स्ट्रीम और पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, देख सकते हो। और यहाँ से हमने क्या किया है, डायग्राम के थ्रू भी समझा है कि कैसे, है ना, तिब्बत से जो है हमारा इस तरह से कैरीन, इस तरह से सोमालिया जीटी, हर एक जगह हर एक पॉइंट में जहां मुझे लगा कि हाँ डायग्राम के थ्रू समझना है, और वैसा भी नहीं कि, है ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम की, हाँ हमें समझने में, रिवीजन करने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, देख सकते हो आप, है ना, यही है ना रिव्यू। बहुत सारे लोग जो है ना नोट्स वगैरह नहीं दिखाते हैं, जो कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना नोट्स दिखा दिया जाए लोगों को कि हाँ कैसे नोट्स बनाना है, प्रिपेयर करना है, कुछ स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाए, इस तरह से। ये था हमारा कुछ, है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हो कुछ कुछ पॉइंट, यहाँ पे इंडियन मानसून भी हमने मेंशन कर लिया है। एक्चुअली इंडियन मानसून में, है ना, उतना ठीक है, बट देख सकते हो आप इंडियन मानसून में ओरिजिन कैसे होता है मानसून वगैरह का, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने हर एक जगह पे पॉइंट, ये इंडियन मानसून के ऊपर है। यहाँ से भी सवाल पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, देख सकते हो ये है इंडियन मानसून के ऊपर, हर एक पॉइंट से मतलब कि यहीं पे हमने इंडियन मानसून को भी कवर कर लिया है स्टूडेंट, है ना, देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इल नीनो क्या होता है ना, ला नीना क्या होता है, यहाँ पे हर एक पॉइंट को मेंशन किया, हर एक पॉइंट को, है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं सीजन इन इंडिया, है ना, हर एक पॉइंट को मेंशन किया है, आप देख सकते हो, है ना, मैप के थ्रू कहाँ कहाँ कौन सा क्या है नहीं है, हर एक पॉइंट को आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, है ना, उतना क्लीन नहीं बनाया, बट ठीक है, खुद को समझने के लिए काफ़ी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरह से हमारा ये, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, एडियाबेटिक हीटिंग, ये सबसे सवाल पूछा जाता है गाइस, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये देख सकते हो प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन है ये चैप्टर, यहाँ पे, है ना, हर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ थोड़ा ही
ज़्यादा ही छोटा छोटा मैंने मेंशन किया है, अब जगह नहीं था। क्लाउड्स के बारे में बात की है, जो जो क्लाउड से सवाल पूछे जाते हैं वो सारे क्लाउड्स यहाँ पे हमने मेंशन किया है, डायग्राम बनाया है ना, ताकि समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हर एक पॉइंट को मेंशन किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है, ठीक है, ये